हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंटेन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। इसके पहले हम लास्ट वीडियो लेक्चर में सबसेट क्या होता है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको समझाया है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पर जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, आफ्टर दैट इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, दो सेट है। कंसीडर कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। हमारे पास क्या है, दो सेट है। इस प्रकार है कि ए क्या है, बी का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एवरी element of set A is also an element of set B। यानी जो भी एलिमेंट सेट A में होंगे वह एलिमेंट सेट B में भी होगा। ठीक है, यह तो क्लियर बात है क्योंकि A क्या है, B का सबसेट है। बट व्हाट अबाउट द एलिमेंट ऑफ सेट B? ठीक है, यदि ए बी का सबसेट है इसका मतलब है कि एवरी एलिमेंट जो ए में है वह बी में भी होगा। बट व्हाट अबाउट द एलिमेंट ऑफ सेट बी? सेट बी में जो एलिमेंट है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो सेट बी में जो एलिमेंट है इसके बारे में हम दो बातें कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट ए में हो सकते हैं या फिर इसके सारे एलिमेंट ए में नहीं हो सकते। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होगी कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो या फिर बी के सारे एलिमेंट नहीं हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हम लिख लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। ये केस मेरा फर्स्ट होगा कि जब बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, मेरे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 1 एंड 3। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट है एंड बी की जितने भी एलिमेंट हैं x बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी एक बी की जितने भी एलिमेंट है वह क्या है, ए में है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में बोलेंगे कि ए अगर सबसेट है बी का तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए। तो अगर इन दोनों कंडीशन को देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि B इज सबसेट ऑफ A और इसका मतलब होता है कि A इज सबसेट ऑफ B। तो ये कंडीशन दोनों, जब ये दोनों कंडीशन को मैच करा देंगे तो ये इक्वलिटी की कंडीशन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। यानी जब A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो तो हम बोलते हैं इस केस में कि ये इक्वल हो गया। ठीक है, बात करते हैं केस 2 की। जब केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 में क्या होगा? केस 2 में ये है कि सेट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो केस सेकेंड यहां से आएगा वो आएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, एक सेट दे रखा है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 4 बिलोंग्स टू बी बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 बी में आ रहा है बट 4 ए में नहीं आ रहा है। तो ये मेरा दूसरा केस हो गया कि जब बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आते हैं। तो इस केस में ध्यान दीजिए कि मेरे पास यदि दो सेट है ए एंड बी और यहाँ से क्लियर है कि ए सबसेट है बी का। तो यदि ए सबसेट है बी का और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आते हैं तो इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी है।
ठीक है, यहाँ पर क्लियरली है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी है। तो यहाँ से कितनी कंडीशन आए दो कि अगर ए सबसेट है बी का और ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम इस केस में बोलते हैं, इस केस में हम बोलते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? यानी कि जब अगर हमारे पास दो सेट है और एक सेट दूसरे का सबसेट है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी और बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पर हमने कंडीशन दिखाया कि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू होगी। तो यदि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हम बोलते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी को क्या बोलते हैं? इस केस में जो मेरा सेट बी होता है इसको बोला जाता है सुपर सेट। बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये मेरा होता है प्रॉपर सबसेट और इसे बोलते हैं सुपर सेट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है? अगर हम लोग प्रॉपर सबसेट को सिंबल के फॉर्म में इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है, ये मेरा सिंबल है, जैसे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से डिनोट करेंगे। अगर बी इज सुपर सेट ऑफ ए है तो इसे हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन वी डिनोट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इफ बी इज सुपर सेट ऑफ ए देन वी डिनोट दिस। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, सुपर सेट किसे कहते हैं। थैंक यू एवरीवन। और आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।